आप सबका बहुत शुक्रिया कि इतने देर से जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे ख्याल में ग्रेडिंग के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, और जितने हमारे सामीन हैं वो बस सुनते चले जा रहे हैं। कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़बां में। तो जी, आदाब। नेक्स्ट। हाँ जी, ये कैसे आप एक रेवोल्यूशनाइज़ कर सकता है। मैं दो आपके सामने मिसालें पेश करूंगा और उसके बाद ना हम ये देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क आया। पहला तो है एक कैलकुलेटर की इजाद। आप देखिए कि आज ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी कितना बूम कर रही है। जो बिग फोर हैं उसमें मेरे भी दोस्त काम करते हैं लॉयर होने के बावजूद। वो कह रहे थे भाई मोहम्मद अली, अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम जर्मनी में होते, यहाँ होते, वहाँ होते, ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे होते। लॉयर्स को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि AI का सैलाब उनको बहा कर ले जाएगा, बल्कि उनको इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। वरना वो अकबर बादशाह वाली बात है, जिनके पास कैलीग्राफर्स आए और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, एक अगर छाप खाना बन जाएगा, एक अगर प्रिंटिंग प्रेस होगा तो हमारी नौकरी का क्या होगा। तो अकबर बादशाह ने लगूंगा डाटा कि भाई ये एक प्रेस है, इससे बहुत ही एक ही टाइप सेट की बुक्स निकलती हैं, मेरे जो कैलीग्राफर्स हैं, ख़त्तात हैं, खुशनवीस हैं, ये अच्छी बात निकाल सकते हैं ज़्यादा, और मैं इसको नहीं मानता, ये तो भूखे मर जाएंगे। वकला को इतना शॉर्ट साइटेड नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। डर अलबत्ता सबको लगता है, और जिसको डर नहीं लगता, जो डर गया वो घर गया। लेकिन आपको इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। कैसे? आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या बात आती है। हकीम की मैं बात करूंगा। हकीम ने अपने नुस्खे को अपने पास रखा और गैस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, तबखीर मैदा जिसे आप कहते हैं, कि चूरन उसने बनाया और उसकी रेसिपी इतनी सीक्रेट रखी कि उसके शायद बेटे को भी नहीं पता। और मेडिसिन की दुकान, आपको पता है कि उसका फार्मूला जेनेरिक भी हो जाता है 15-20 साल बाद, और वो डोमेन में आ जाता है कि आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जो इम्प्रोवाइजेशन है, उसको आप जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। ये फ़र्क है उस सोच में, और ये फ़र्क है इस सोच में जो आपको ओपन डेटाबेस में चीज़ मिल जाती है। जिसको मौका मिलता है कि वो इसमें सुधार दिन ब दिन ला सकता है। इंट्रोडक्शन आप सबको पता है कि AI किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज़ कर सकती है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान में जो जिन कॉन्ग्लोमरेट्स या आप कह लीजिए कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ या दीगर आप कॉरपोरेशंस की लीगल एडवाइजरी के लिए हम लोग जाते हैं, वहाँ पता है क्या होता है? वहाँ होता ये है, इज़ एवरीबडी विद मी? सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है? थके हुए हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं थके आप लोग? हाँ, तो आपसे वो बात नहीं कर रहा जो यहाँ लिखी हुई है, वो बात कर रहा हूँ जो दिल में लिखी हुई है, ताकि सुन लें आप सब। देखिए होता क्या है कि ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उनके मुताबिक चलें। तो बॉलर जितना भी अच्छा हो, उसको पिच उसके मुताबिक नहीं मिलती ना, तो सब कहते हैं नहीं होता तुझसे चेज़, नहीं हो आप करवा सकते। होता क्या है, आपको सेठ साहब कहते हैं कि इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी में तुमने क्यों बना दिया। दूसरी आप कंपनीज़ में जाते हैं, मैंने उनकी बात सुन के बना दिया, वो कहने लगे आपने ये क्या बनाया, ये तो बहुत आसान है, ये लगेगा कैसे एक लॉयर ने बनाया। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अच्छा सही है, लेट मी मीट यू इन पर्सन और आपको बताता हूँ मैं क्या बात है। फिर उनको जब वेट कराया ना सेक्शन टू सेक्शन, फिर समझ में आया। फिर वो सर हिला के कह रहे हैं जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप पहले बताते ना, मैंने कहा यही कॉल पे कह रहा था, तो आपको मतलब ना इंटरेक्शन नहीं होती तो समझ में मेरी बात शायद नहीं आती। नेक्स्ट, ये वेबसाइट्स आपके पास जो अवेलेबल है कि क्या क्या आप बेहतर हो सकता है AI की वजह से ना, इंटीग्रेशन हो गई वगैरह वगैरह हो गई। एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, अमरीकी निज़ाम में हम बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हम अपने टाइम जोन में काम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो लोग जो डॉलर कमा रहे हैं, उनका दिल अंदर से खुश है और वो सामने से रो रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि आप काम कर रहे हैं तो आपको वर्क एथिक्स और कल्चर समझ में आ रहा है, और उस समझ में आने की वजह से दोनों तरीके से आपका भला हो रहा है। लेकिन जो चेंज है वो ये है कि ये ब्रिटिश कन्वेंशन और अमेरिकन कन्वेंशन के दरमियान एक फंसा हुआ इंसान है, और लीगल ऑटोमेशन इससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कोई ऐसे और थीसिस नहीं है कि जल्दी जल्दी आपने गड़बड़ की और सिर्फ उसकी प्लेजराइजेशन चेक हुई और सबमिट हो गया। ये तो भाई तब सामने बात आएगी जब लिटिगेशन पर मामला आएगा और पार्टीज एक दूसरे से कहेंगी आई विल सू यू फॉर 1.5 मिलियन वगैरह वगैरह। उसमें आपको पता चलेगा कि यार इसको एक एक नुक्ते को मुझे एक एक जो कॉमा है उसको पढ़ना, सेमीकोलन है उसको पढ़ना, पढ़वाना और उसकी वेटिंग करवानी चाहिए थी। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन का मसला है। इसको अगर लीगली इसको जो आपकी है जो कानूनी ज़बान है, चाहे आप उसको अमरीकी सिस्टम से कहें या बरतानवी सिस्टम से। बड़ी मज़ेदार एक बात हुई, मैं कमर्शियल लॉ पढ़ा रहा हूँ और बरतानवी कानून है सेल ऑफ गुड्स का और पाकिस्तानी कानून है सेल ऑफ गुड्स का। यकीन मानिएगा
वो कानून बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो पाकिस्तान में बना है, हालांकि वो भी ब्रिट्स ने बनाया था, बदलते रहते हैं अंदाज़े कोफ़ी व शामी। अलबत्ता जो 79 का कानून है जो बरतानिया का है, वही सेल ऑफ गुड्स का, उसकी लैंग्वेज और जार्गन ज़्यादा आसान है, समझने की कोशिश करें। हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम उर्दू सिंधी यहाँ पर बोलते हैं प्रेडोमिनेटली, ये है मैकदा, यहाँ सिंध है। तो बात देखिए कि कहाँ हो रही है, एक आपको उस स्टैंडर्ड पर रख दिया गया जहाँ पे बनाने वाला भी मौजूद नहीं है, उसके दादा परदादा ने बनाया था, वो बहुत ही पॉश इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ पे हम आप पढ़ने वाले जो लोकल स्कूल के पढ़े हुए हैं, उनको अंग्रेज़ी किस तरीके से आएगी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने रट्टा मार के किसी तरीके से ना आगे बात बढ़ा लिया। और एक और बात कही जाती है, अ लॉयर हु डज नॉट प्रैक्टिस लॉ इज़ एक्चुअली अ जज, और मे आई से अ कॉर्पोरेट लॉयर। उसकी शक्ल पे लिखा हुआ होता है कि उसे कुछ नहीं आता, या उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है उसका नॉकआउट हो जाएगा माइक की तरह जो सूट्स में होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास टूल्स हैं जो क्लासिफाई कर देते हैं चीज़ों को। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है एआई के बारे में वो ये है कि आपको जो इतने सारी डिस्कवरी के लिए डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं उनको सिफ्ट कर सकता है, वरना यहाँ पर अभी एआई ना, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुँचा, बहुत दूर है अभी, ये इसका जो दिल्ली है वो बहुत दूर है, आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एआई को, वो ये है कि अभी अरेस्टेड डेवलपमेंट किसी ने देखी है, एक सिटकॉम है, उसमें वो फेक ब्लॉग बनाता है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया जाता है। हमारे कुछ दोस्तों ने कोशिश की कि वो टेम्पलेट बने हुए आपको जो अपनी ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ लिखें और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बैरिस्टर अल्ताफ़ कुरैशी हमारे दोस्त हैं, उनके पितर बुजुर्गवार का भी इंतकाल हुआ, लंदन बेस्ड है, उन्होंने वकला बनाई और यही के जो आपके दरमियान वादा, अहद व पैमान और जो भी कवनेंट्स हैं वो डिजिटली सेव्ड है, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये वो बातें हैं जो हम लोगों की ज़्यादा समझ में आ रही हैं ना। हमारे पास मल्टीग्रेन ब्रेड हमें समझ में नहीं आएगी, हमें समझ में आएगी तंदूर की रोटी, तो वो हमारे लिए इस एनवायरनमेंट में काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में इसका क्या किरदार है, क्या मकाम है। मकाम इसका देख लीजिए कि जो चैलेंजेस हैं जो मैं आपसे गोश गुजार अभी कर चुका हूँ, वो यही है कि देखें, मैनुअल आप टाइप कर रहे होते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। मुझे एक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अपने दोस्त का लगा, वो IBA से PhD कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेज में, और आप सबको सलाम है, कंप्यूटर साइंसेज ने वाकई में ना अभी तक एट पार रखा हुआ है अपने आप को, और सबसे ज़्यादा अब्रेस्ट और सबसे ज़्यादा अगर कह लीजिए एडवांस अगर हमारे टीचर्स में से कोई हैं तो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। कूडोस टू यू सर। उन्होंने क्या किया कि पीनल कोड पाकिस्तान का, उसको इस तरीके से AI जनरेशन के साथ इंटीग्रेट किया कि आप जुर्म की नौयत लिखें और वो वैसी रिपोर्ट बना देगा। फैसिनेटिंग। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हमारे दोस्त हैं, वो भी, उनका अभी प्रोग्राम चल रहा है कि लॉयर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए ऐसी बात हो कि आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपको दुखड़े सुनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही आपका जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो क्या कहेगा, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर दें, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर दें, बिल्कुल एक टेलर मास्टर की तरह जिसके पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो उसके पास जो बेस्पोक उसका क्लाइंट आया वो बताया था यूँ नहीं करना, यूँ करना, यूँ नहीं करना, यूँ करना। सुन सुन के वो परेशान हो जाता है। वो कहता है हाँ ठीक है मैडम, ठीक है सर, ठीक है बाजी, मैं वैसे ही करूँगा जैसे आप कर रहे हैं। तो लोगों के ये ट्रेंड्स देखकर इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छा एंड रिजल्ट हो। आगे बढ़िए। Businesses today are making smarter decisions with data, but 80% of it remains highly unstructured, making it harder to... AI-based solutions that provide ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। Once a contract is received for review, ये भी देख लीजिए। Brightix Law interprets the contract using Samsung SDS's natural language processing technology, extracts content by article, and automatically classifies the contracts that need to be reviewed. In addition, it provides a summary screen that extracts key content from the contract and automatically identifies risk items for quick decision-making. Brightix Law enables you to search necessary reference materials when revising a contract or making a review comment. Samsung SDS's high-quality data enables accurate, intelligent search. You can find existing cases or specific contract terms that you can reference when making a contract without needing to open all the documents. Simple and easy final contract review. Samsung SDS's text recognition technology allows you to automatically compare the signed contract and the approved contract at a glance. तो AI को हम एक रोज़ मिटा Don't देंगे spend your जहाँ time से। on
इसको रोक दीजिएगा। एआई को एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने एआई में कही थी। ये उर्दू के बारे में शेर था, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, मीसाम का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त ट्रैवलिंग में था और हालत सफ़र हज़र में थे, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया कि हमारा जो भी हमने इनको बेबेज़ात सामान भेजा, इसको उन्होंने एक फ्रूटफुल चीज़ बना दी। और ऐसे कहते हैं सक्सेस कि एआई ने हमारी हेल्प की। और जो मेरा असिस्टेंट था उसको मैंने जो किया, उसने मेरी चीज़ को एआई में जनरेट करके उसकी खिचड़ी की खिचड़ी पका के इनको भेज दी। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन तालियां बजाने से पहले थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ भाई, ये भी जो है वो एनालिसिस वगैरह के लिए मुझसे पहले जो स्पीकर आए थे उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बयान कर चुके हैं, तो मैं फिर आपको बोर नहीं करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बात बहुत ख़राब होती है। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो बात ज़्यादा समझ में आ जाती है। हाँ, ये दिखा सकता है। Is at the heart of lawyering, but finding precedent language scattered across different contracts is a pain. Stop searching and start drafting with Motionize. Motionize is an AI-powered clause library and reviewing tool built inside Microsoft Word. Trouble finding that exact language you need? Paste a term to find similar definitions in clauses. Need to find your firm's or client's preferred language? Search by agreement type, clause creator, and much more. Highlight your favorite clauses for easy reference and create consistency across your work product. Even review original agreements to see clauses in context. You can also add clauses, and Motionize will automatically scrub identifying information. All without the lost productivity switching between apps. Schedule a demo with us to try it today. Motionize, the right language where and when you need it. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एआई किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम है वो कैसे है, तो आटे में नमक या नमक का एक ग्रेन कह लें, वो ये कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब ने परसों तरसों बताया कि एक बड़ी खुशी से कि अगर फला एक कंपनी है ना, कोरियर कंपनी, उसके ख़िलाफ़ जो भी केस होगा वो मेरे पास नोट आ गया। वो शायद सैप की बात कर रहे थे कि मेरे पास डाटा और रिकॉर्ड आ गया, अगर कहीं और होगा कंडियारो वगैरह में, यहाँ पे सिंध के सिस्टम में कहीं भी, तो मुझे नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो इतना तो एहसान हुआ, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तो इतना ही हो गया तो बहुत है हमारे लिए। आगे बढ़ें प्लीज़। ये भी कंप्लायंस की एक वेबसाइट है और Traditionally viewed as a conservative industry, the legal industry is. That's why there's ContractPod AI Cloud, powered by the most intuitive AI engine on the planet. Quickly and easily create, complete, search, and manage contracts of any type, while advanced AI automatically detects and extracts obligations and offers recommendations that help you make decisions fast. This is legal agility. This is business readiness that gets you out of the weeds and into the boardroom. ContractPod AI Cloud is built by attorneys and configurable to your unique systems and playbooks, offering a single secure repository for every contract you've ever made. All with powerful tools that grow and scale with you, helping your company turn contract chaos into contract control. Legal readiness is business readiness. Get ready. अच्छा देखिएगा, मैंने जो अभी तक लीगल एडवाइज़री के बारे में एक चीज़ सीखी है वो सबक है जो हमने कुरान से सीखा। लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने आसान कर दिया, कोई सीखने वाला है। तो डाटा मैनेजमेंट आपके लिए बिल्कुल इस ज़माने में ऐसी है कि जैसे आपको पानी पीना हो और कोई दूर से ना मोटर खोल के आपको पंप मारे कि ये लो पानी पी लो, या आपको धक्का दे दे पूल में कि ये लो पानी पी लो, आप कहें कि जितना पानी मुझे मिल गया उसकी मुझे ज़रूरत चंदा नहीं थी। यही आपके साथ डाटा में हो रहा है। वी आर ओवरवेल्म्ड। तो उतना डाटा इस्तेमाल करना है जितनी आपकी ज़रूरत है, और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत खुशी होगी। एक बहुत जब हमारा ख्वाब था ना कि हमें कॉर्पोरेट एडवाइज़री मिलनी चाहिए, हम लॉयर्स बनेंगे वगैरह वगैरह, तो इसका एक क्रैक होता है जो आप कोड होता है जो आप क्रैक करते हैं। वो क्या है कि जितना आसान करके आप किसी चीज़ को बयान कर दें उतना ज़्यादा आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं। आपके क्लाइंट ने आपको एक बात कही, आपने उसे सादा खुशबू ज़बान में क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया अपने एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, और उससे क्या होगा, इट सर्व्स अ पर्पस। जितना ज़्यादा मुश्किल करेंगे, जितना ज़्यादा उसे लीगल जार्गन में भड़काएंगे, आगे जाके वही आपको पलट के कहेगा कि आपने जो मैंने बात कही थी ना वो लिखी नहीं है, और फिर आपको उसी से जो है वो मसला हो सकता है। ये आपके बेनिफिट्स हैं जो वर्क फ्लो आपको बयान किया कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ गए हैं, किसी से ज़्यादा आप को टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपका वक्त बचेगा। लॉयर्स हम लिटिगेशन भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, तो दिमाग वाकई में आपका कभी
वो शटडाउन की तरफ आ रहा होता है और ब्रेन फ्रीज हो जाता है आपका। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकती हैं। आगे बढ़िए प्लीज़। ये फ्यूचर्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि क्या क्या इस तरीके से जब लॉ और एआई का संगम होता है तो हमारे पास कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जब इश्क सिखाता है असरार खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। बस यही कहना है कि अपने आप को आगे रखने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप सफ़र कीजिए, वगरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फ़नकार के विसाल से फ़न की कदर हुई, जब भी उठा गुबार पसे कारवां उठा। थैंक यू वेरी मच।